चलो देखो, हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। लास्ट डे में हमने कौन सा टॉपिक पढ़ा था भाई? लास्ट डे हमने टॉपिक पढ़ा था वैद्युत द्विध्रुव के कारण। वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने पढ़ ली थी। अक्ष पर हमने याद कर ली थी शायद, है ना? चलो इसके बाद का टॉपिक पढ़ते हैं। एक पार्ट तुम्हारा इस चैप्टर का कंप्लीट हो चुका है, सेकंड पार्ट अब इसके बाद तुम्हारा चलेगा। देखिए, इंपॉर्टेंट पार्ट है सेकंड जो पार्ट है। पिछले जो सिलेबस था आरबीएससी का जो सिलेबस था उसमें ध्यान रखना तुम्हारा, यहाँ अब तक जो तुमको पढ़ाया है उसका एक चैप्टर कंप्लीट हो चुका है उसके अनुसार। लेकिन अब की बार क्या किया है कि तुम्हारे पहले और दूसरे चैप्टर को मिलाकर के दोनों को एक चैप्टर बना दिया गया है अब की बार एनसीईआरटी में। तो एक पार्ट तुम्हारा कंप्लीट हो चुका है, अब हम दूसरे पार्ट को स्टडी करने वाले हैं। और दूसरा जो पार्ट है ना, वो ध्यान रखना, पहले पार्ट अगर हमने ढंग से पढ़ रखा है तो दूसरे पार्ट में आपको बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी और बहुत आसान लगेगा तुमको। देखिए, हमारा इसमें जो टॉपिक स्टार्ट होता है वो होता है सबसे पहले विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है विद्युत फ्लक्स। इसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी बोल सकते हैं। अब बात ये आती है कि विद्युत फ्लक्स होता क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे का जो पार्ट हम पढ़ेंगे उनमें सब में ये चीजें यहां से काम में आने वाली हैं, इसलिए ध्यान से समझेंगे इसको कि क्या है। देखिए, विद्युत फ्लक्स सबसे पहले बात करेंगे कि विद्युत फ्लक्स होता क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि विद्युत फ्लक्स होता क्या है। तो देखो, हमने विद्युत बल रेखाएं पढ़ी हैं। क्या पढ़ी है हमने? विद्युत बल रेखाएं पढ़ी हैं। अब विद्युत बल रेखाएं थोड़ी सी यहाँ पे काम में आएंगी। विद्युत बल रेखाएं हमने क्या, इसकी जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है भाई विद्युत बल रेखाओं की? विद्युत बल रेखाओं की डेफिनेशन हमने ये पढ़ी है कि विद्युत क्षेत्र में वे काल्पनिक रेखाएं जिनके अनुदिश परीक्षण धनावेश गति करता है उनको हम कौन सी रेखाएं कहते हैं? विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। तो देखो, विद्युत फ्लक्स हम किसको कहते हैं? विद्युत फ्लक्स हम किसको कहते हैं इसको हम पढ़ेंगे। देखो, इसकी जो डेफिनेशन होती है ना वो क्या होती है? किसी काल्पनिक पृष्ठ या फिर विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ के तल के लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की जो संख्या होती है ना, उसी को हम क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स कहते हैं। जैसे मान लो कोई भी एक पृष्ठ है जिसकी हम कल्पना करते हैं, उसका हमको विद्युत फ्लक्स निकालना है, तो उसमें से कितनी बल रेखाएं गुजर रही हैं उनकी संख्या को ही हम क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या कह रही है? इसकी डेफिनेशन ये कहती है कि विद्युत क्षेत्र में किसी काल्पनिक पृष्ठ के तल के लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ये इसकी फिजिकल परिभाषा है, भौतिक परिभाषा है। अब एक चीज ये भी ध्यान रखना कि पृष्ठ से जितनी संख्या में बल रेखाएं गुजरेंगी, अगर ज्यादा मात्रा में बल रेखाएं गुजरेंगी तो वहां का फ्लक्स भी ज्यादा होगा। अगर कम मात्रा में बल रेखाएं गुजरेंगी तो वहां का फ्लक्स भी क्या होगा? कम होगा। अगर किसी पृष्ठ से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या अगर 0 है तो वहां का फ्लक्स भी क्या होगा? 0 होगा। तो हमारी डेफिनेशन ये कहती है कि विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत क्षेत्र में किसी काल्पनिक पृष्ठ के तल के लंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को हम क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स कहते हैं। और विद्युत फ्लक्स के अगर फॉर्मूले की हम बात करते हैं, इसको किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है, गणितीय इसकी परिभाषा क्या होती है? तो देखो भाई, पहली बात तो विद्युत फ्लक्स को हम किसके द्वारा व्यक्त करते हैं? फाई के द्वारा करते हैं। किसके द्वारा करते हैं? फाई के द्वारा करते हैं। अब इसका जो फॉर्मूला होता है वो ध्यान रखना है, इसका फॉर्मूला होता है ई सदिश डॉट ए सदिश। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पे ई सदिश है और ए यहाँ पे क्षेत्रफल है, जिसको तुम एस भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? एस भी लिख सकते हो। ए का मतलब तो एरिया यानी कि क्षेत्रफल, और एस का मतलब सरफेस। तो कहने का मतलब ये है, क्षेत्रफल को हम कई किताबों में तुमको ये जो सिंबल है वो एस भी मिल सकता है, और यहाँ पे हमने ए के द्वारा व्यक्त किया है, चाहो तो तुम इसको एस के द्वारा भी व्यक्त कर सकते हो। ठीक है ना? तो देखो, इसका विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला होता है फाई बराबर ई सदिश डॉट ए सदिश। डॉट का मतलब होता है अदिश गुणा, जो कि तुमने 11th क्लास में पढ़ा होगा। अदिश गुणा ई यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और ए यहाँ पे क्षेत्रफल है। हमेशा ध्यान रखना, क्षेत्रफल एक सदिश राशि होती है और क्षेत्रफल की दिशा हमेशा पृष्ठ के क्या होती है? लंबवत होती है। क्या होती है? पृष्ठ के लंबवत होती है।
जैसे सपोज करो कि ये कोई पृष्ठ है, ठीक है ना, जैसे मान लो कि ये कोई पृष्ठ है, अब तुमसे बोला जाएगा कि इसके क्षेत्रफल की दिशा किधर की तरफ होगी, इसके क्षेत्रफल की दिशा किधर की तरफ होगी, तो हमेशा ध्यान रखना पृष्ठ के लंबवत, यानी कि इस चौक की दिशा में, चौक की दिशा में, यहाँ ये जो चौक की दिशा है ये इस पृष्ठ के लंबवत दिशा है, तो यहाँ क्षेत्रफल की जो दिशा होगी ना वो चौक की दिशा में हो जाएगी। अगर हम इस बोर्ड के पृष्ठ के क्षेत्रफल की बात करते हैं तो इसका क्षेत्रफल कौन सी दिशा में होगा, पृष्ठ के लंबवत, यानी कि बाहर की तरफ हो जाएगा। अगर मान लो इस वाले पृष्ठ का तुमको क्षेत्रफल निकालना है तो इसके क्षेत्रफल की दिशा इधर की तरफ हो जाएगी। अगर मान लो ये पृष्ठ ऐसे रखा हुआ है तो क्षेत्रफल किधर की तरफ हो जाएगा, ऊपर की तरफ हो जाएगा। नीचे वाले पृष्ठ का निकालना है तो क्षेत्रफल किधर की तरफ हो जाएगा, नीचे की तरफ हो जाएगा। कुल मिला के बात यह है क्षेत्रफल की दिशा हमेशा पृष्ठ के लंबवत होती है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा होती है वो हमेशा ध्यान रखना प्लस आवेश से दूर और माइनस आवेश की ओर, और दोनों आवेश अगर एक जगह हो तो प्लस से माइनस की तरफ होती है। और बल रेखाओं की अगर बात करें तो एक समान विद्युत क्षेत्र, मैंने तुमको बताया था कि बल रेखाएं अगर पास पास है तो तीव्रता का मान ज्यादा होगा, दूर दूर है तो तीव्रता का मान कम होगा। और समान दूरी पर अगर है विद्युत बल रेखाएं अगर समान दूरी पर है तो इसका मतलब वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान एक समान होगा। उस कंडीशन में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा होती है, बल रेखाएं जब समान और समांतर हो तो विद्युत बल रेखाओं की दिशा में ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होती है। तो देखो यहाँ पे फॉर्मूला है फाई बराबर ई सदिश डॉट ए सदिश। तो हम यहाँ पे विद्युत फ्लक्स की परिभाषा को एक तरीके से और भी बोल सकते हैं, कैसे बोल सकते हैं भाई, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल दोनों के अदिश गुणनफल को हम क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल दोनों के अदिश गुणनफल को हम क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। विद्युत फ्लक्स को हम हमेशा किसके द्वारा व्यक्त करते हैं भाई, फाई के द्वारा व्यक्त करते हैं। अब देखो इसको थोड़ा सा हम और सॉल्व करें तो डॉट को अगर हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आता है, अदिश गुणा तुमने पढ़ा है भाई, अदिश गुणा में तुमने पढ़ा होगा ए सदिश डॉट बी सदिश को अगर खोलेंगे तो क्या आता है, ए सदिश का परिमाण इंटू बी सदिश का परिमाण इंटू में क्या आता है भाई कोस थीटा। थीटा यहाँ पे क्या होता है, ए सदिश और बी सदिश के मध्य कोण होता है। तो सेम तरीके से अगर मान लो इसको हम खोलेंगे ना तो यहाँ पे आएगा ई सदिश का परिमाण ई हो जाएगा, ए सदिश का परिमाण ए हो जाएगा, इंटू में क्या आ जाएगा कोस थीटा आ जाएगा। और यहाँ जो थीटा है ना, थीटा ध्यान रखना ई सदिश व ए सदिश, ई सदिश व ए सदिश के मध्य कोण होता है, मध्य कोण होता है, ये ध्यान रखना। यहाँ पे जो थीटा है ना वो क्या है, ई सदिश व ए सदिश के मध्य कोण होता है। तो ये फॉर्मूला होता है विद्युत फ्लक्स ज्ञात करने का। विद्युत फ्लक्स अगर हमको ज्ञात करना है तो फॉर्मूला यूज करेंगे फाई बराबर ई ए कोस थीटा। ध्यान रखना ई तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, ए यहाँ पे क्षेत्रफल होता है, और थीटा यहाँ पे ई सदिश और ए सदिश के मध्य क्या होता है, कोण होता है। तो विद्युत फ्लक्स की परिभाषा की अगर हम बात करें तो इसकी एक फिजिकल जो परिभाषा है, फिजिकल जो डेफिनेशन है इसकी, वो हम बोल सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ के तल के लंबवत, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के तल के लंबवत, पृष्ठ के तल के लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसका जो मान होता है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल दोनों के अदिश गुणनफल के बराबर होता है। इसको हम फाई के द्वारा व्यक्त करते हैं। डॉट को अगर हम हटाएंगे तो यहाँ पे कोस थीटा आता है। थीटा यहाँ पे ध्यान रखना ई सदिश और ए सदिश के मध्य का क्या होता है, कौन होता है। अब हम इसको थोड़ा सा और सोल्व कर लेते हैं। इसमें हम कंडीशन लगाएंगे कि थीटा का मान जब 0 डिग्री हो तो फाई का मान क्या आएगा, थीटा का मान जब 180 डिग्री हो तो फाई का मान क्या आएगा, थीटा का मान जब 90 डिग्री हो तो फाई का मान क्या आएगा। उन चीजों को हम यहाँ पे देख लेते हैं। देखो कंडीशन फर्स्ट लगाते हैं, जब थीटा बराबर 0 डिग्री हो। थीटा बराबर 0 डिग्री होने का मतलब क्या है, थीटा बराबर 0 डिग्री का मतलब ये है, जैसे मान लो यहाँ पे ये कोई पृष्ठ है, ये गोलाकार पृष्ठ है, गोलाकार क्या वृत्ताकार पृष्ठ है इस तरीके से, और ये ऐसे रखा हुआ है। देखो ये जैसे ये वृत्ताकार तो नहीं है लेकिन इसको अगर हम समझने के लिए बात करें ना तो ये ऐसे रखा हुआ है, ऐसे
भाई ये जो पृष्ठ है, ये कोई पृष्ठ है, ये तुम्हारे बोर्ड की सतह पर जब हम बनाएंगे ना तो इस तरीके से हम इसको दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखना, हमको क्या करना है, विद्युत फ्लक्स की जीरो वाली कंडीशन हमको लेनी है। और जीरो कंडीशन का मतलब है, ध्यान रखना यहाँ पे थीटा जो है वो किस किस के बीच का कोण होता है, थीटा यहाँ पे ई सदिश और ए सदिश यानी कि क्षेत्रफल और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों के मध्य का कोण होता है। तो यहाँ पे दोनों के मध्य का जो कोण है, दोनों के मध्य का जो कोण है उसको 0 डिग्री हमको दिखाना है। तो 0 डिग्री कैसे दिखाएंगे, देखो भाई यहाँ पे कोई पृष्ठ है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ना इस दिशा में है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस दिशा में है, हम मान करके चल रहे हैं। तो देखिए मुझे बताओ कि यहाँ इस पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होगा, अगर ऐसे रखा हुआ है, अगर ये पृष्ठ ऐसे रखा हुआ है तो क्षेत्रफल किधर की तरफ होगा भाई, इधर की तरफ होगा। और क्षेत्रफल अगर इधर की तरफ होगा तो ध्यान रखना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल दोनों एक ही दिशा में है, और दोनों एक ही दिशा में अगर है तो थीटा का मान हमारे पास कितना होगा, 0 डिग्री होगा। कितना होगा, 0 डिग्री होगा। और 0 डिग्री की कंडीशन में हमारे पास, 0 डिग्री की कंडीशन में हमारे पास फाई का मान क्या आएगा, देखो यहाँ पे तुमको 0 डिग्री रखना है तो फाई बराबर तुम लिख सकते हो ई ए कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। और cos 0 का मान अगर 1 होता है ना तो फाई का जो मान हमारे पास आएगा, फाई का जो मान हमारे पास आएगा वो आ जाएगा ई ए cos 0। cos 0 का मान तुम 1 लिख सकते हो, तो तुम्हारे पास फाई का जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा, E इंटू ए आ जाएगा। क्या आ जाएगा, E इंटू ए आ जाएगा। यहाँ पे ये जो विद्युत फ्लक्स हमारे पास आया है, ये विद्युत फ्लक्स का मैक्सिमम मान होता है। क्या होता है, मैक्सिमम मान होता है। और हमारे पास ये जो विद्युत फ्लक्स का मान हमारे पास आया है, ये धनात्मक मान है। कौन सा मान है, धनात्मक मान है, यानी कि हमारे पास ये प्लस में मान आ रहा है। अब एक चीज ये भी ध्यान रखना कि ये जो विद्युत फ्लक्स हमारे पास आया है, ये जो विद्युत फ्लक्स हमारे पास आया है, इस विद्युत फ्लक्स को हम निर्गत विद्युत फ्लक्स भी कहते हैं। कौन सा विद्युत फ्लक्स कहते हैं, निर्गत विद्युत फ्लक्स। क्या कहते हैं इसको, निर्गत विद्युत फ्लक्स। क्यों कहते हैं निर्गत विद्युत फ्लक्स, ये भी ध्यान रखो। देखो भाई निर्गत का मतलब होता है निकलने वाला, निकलने वाले का मतलब ये है, देखो भाई हमने यहाँ पे पृष्ठ को इस तरीके से रख रखा था, हमने पृष्ठ को इस तरीके से रख रखा है। अब देखो भाई अगर पृष्ठ को हमने इस तरीके से रख रखा है तो हम इधर की तरफ से इस पृष्ठ को अगर देख रहे हैं ना तो क्षेत्रफल तुमको पता है इस दिशा में है, जो कि हमने डायग्राम में दिखा रखा है। दूसरी बात, अगर मान लो यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा भी इस दिशा में है तो तुमको यहां से जब इस पृष्ठ को देखोगे तो तुमको विद्युत बल रेखाएं इस पृष्ठ में क्या नजर आएंगी, बाहर निकलती हुई नजर आएंगी या फिर इसमें प्रवेश करती हुई नजर आएंगी। भाई अगर इधर की तरफ से मान लो बल रेखाएं ऐसे प्रवेश कर रही है अंदर और ऐसे बाहर निकल रही है, तो इधर की तरफ से अगर हम देखेंगे ना तो ये विद्युत बल रेखा हमको बाहर निकलती हुई नजर आएंगी, और बाहर निकलती हुई अगर नजर आएंगी तो इसका मतलब यहाँ पे जो विद्युत फ्लक्स होगा ना वो ध्यान रखना निर्गत विद्युत फ्लक्स कहलाएगा, यानी कि बाहर निकलने वाला विद्युत फ्लक्स कहलाएगा, जिसको हम यहाँ पे निर्गत विद्युत फ्लक्स नाम दे रहे हैं। तो इस विद्युत फ्लक्स को हम निर्गत विद्युत फ्लक्स भी कह सकते हैं। हमेशा ये भी ध्यान रखना कि निर्गत विद्युत फ्लक्स हमेशा प्लस में होता है, इसका मान हमेशा किस में आएगा, प्लस में आएगा। किस में आएगा, प्लस में आएगा। कंडीशन सेकंड की बात करते हैं, जब थीटा का मान, जब थीटा बराबर 180 डिग्री हो, जब थीटा बराबर 180 डिग्री हो, 180 डिग्री का मतलब है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में हो। और दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में कैसे होंगे, देखो ये पृष्ठ हमने सेम उसी तरीके से रख रखा है जो कंडीशन फर्स्ट में रख रखा है। ठीक है भाई, भाई हमने पृष्ठ को ऐसे रख रखा है। अब हमको यहाँ पे 180 की कंडीशन बनानी है, तो देखो हम है ना इधर की तरफ से इस पृष्ठ को देखेंगे, और इधर की तरफ से अगर इस पृष्ठ को देखेंगे तो इस वाले पृष्ठ की जो क्षेत्रफल की दिशा होगी वो किधर की तरफ होगी, इस दिशा में हो जाएगी। क्षेत्रफल की दिशा तो इस दिशा में हो जाएगी, और विद्युत क्षेत्र वही पहले वाली कंडीशन में है, यानी कि इस दिशा में जा रहा है, तो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता की दिशा होगी वो इस दिशा में होगी। दोनों के बीच का जो कोण होगा वो कितने डिग्री का होगा, 180 डिग्री का होगा। और 180 डिग्री का होगा कहने का मतलब ये है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल दोनों अगर एक दूसरे के विपरीत दिशा में होंगे तो यहाँ पे फ्लक्स का मान कितना होगा, तो यहाँ पे फ्लक्स का मान देख लेते हैं। देखो कितना आएगा हमारे पास, इसी फॉर्मूले में तुमको थीटा का मान रखना है। थीटा का मान कितना रखोगे, 180 डिग्री। तो ये फॉर्मूला बनेगा E इंटू ए इंटू कॉस 180
80 डिग्री। cos 180 का मान कितना होता है भाई, -1 होता है। और यहाँ पे इसका मान अगर -1 आएगा तो तुम्हारा जो मान आएगा फाई बराबर वो क्या आ जाएगा, माइनस का e इंटू ए। अब ये जो हमारे पास मान आया है, ये जो विद्युत फ्लक्स का मान हमारे पास मान आया है वो माइनस में मान है। इस प्रकार के विद्युत फ्लक्स को हम निवेशी, इसको हम निवेशी या प्रवेशित फ्लक्स कहते हैं। कौन सा फ्लक्स कहते हैं, प्रवेशित, प्रवेशित फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, या प्रवेशित फ्लक्स कहते हैं। अब देखो एक चीज ये ध्यान रखना, देखो निवेशी क्यों कह रहे हैं इसको, भाई हमने पृष्ठ को ना ऐसे रख रखा है, पृष्ठ को हमने ऐसे रख रखा है, हम इधर की तरफ खड़े हुए हैं, विद्युत बल रेखाएं ऐसे जा रही हैं, तो इस भाई इधर की तरफ क्यों खड़े हैं, क्योंकि तुमने क्षेत्रफल इधर की तरफ ही तो लिया है। डायग्राम में देखो क्षेत्रफल तुमने इधर की तरफ लिया है, तो इसका मतलब तुम ना इधर की तरफ खड़े हुए हो, और यहाँ पे अगर खड़े हो तो तुमको विद्युत बल रेखाएं कैसी दिखाई देंगी, इस वाले पृष्ठ में प्रवेश करती हुई या निकलती हुई। भाई बल रेखाएं ऐसे जा रही है तो इसमें प्रवेश करती हुई दिखाई देंगी ना, इसीलिए हम इस विद्युत फ्लक्स को निवेशी या फिर प्रवेशित विद्युत फ्लक्स कहते हैं। और हमेशा ये ध्यान रखना, निवेशी जो फ्लक्स होता है, निवेशी जो विद्युत फ्लक्स होता है वो हमेशा माइनस में होता है। किसमें होता है, निवेशी जो विद्युत फ्लक्स होता है वो हमेशा माइनस में होता है। यहाँ पे निवेशी विद्युत फ्लक्स हो गया। कंडीशन थर्ड की हम बात करते हैं, देखो और ये जो विद्युत फ्लक्स है ना वो ध्यान रखना मिनिमम मान होता है। ये तो मान कौन सा है, मैक्सिमम, और ये मान कौन सा है, मिनिमम मान है विद्युत फ्लक्स का। अब देखो हम बात करते हैं आगे टॉपिक में वो तीसरी कंडीशन, कंडीशन थर्ड है हमारी, जब थीटा का मान कितना हो भाई, 90 डिग्री हो। थीटा का मान जब 90 डिग्री होगा, थीटा का मान जब 90 डिग्री होगा, उस कंडीशन में विद्युत फ्लक्स का मान क्या आएगा। तो देखिए भाई थीटा का मान 90 का मतलब ये है, इस कंडीशन को अगर हमको बनानी है ना, तो भाई तुमको पता है अगर पृष्ठ को हम इस तरीके से रखेंगे तो या तो 0 की कंडीशन बनेगी या फिर 180 की कंडीशन बनेगी। अगर मान लो मैं इस पृष्ठ को ऐसे रख देता हूं, अगर मैं इस पृष्ठ को ऐसे रख देता हूं और विद्युत बल रेखा तो वो इसी तरीके से आ रही है, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो इसी दिशा में होगी, क्षेत्रफल किधर की तरफ होगा, या तो ऊपर की तरफ होगा या फिर नीचे की तरफ होगा, क्योंकि पृष्ठ के लंबवत दिशा में क्षेत्रफल की दिशा होती है, तो ऊपर की तरफ हो चाहे नीचे की तरफ हो, दोनों ही कंडीशन में कितने डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। तो हम डायग्राम के द्वारा इसको दिखा सकते हैं। अब की बार हमको पृष्ठ को इस तरीके से बनाना पड़ेगा, और यहाँ पे क्षेत्रफल की जो दिशा होगी या तो तुम ऊपर की तरफ दिखा दो या फिर नीचे की तरफ दिखा दो। अगर हम ऊपर की तरफ दिखाते हैं क्षेत्रफल की दिशा, अब देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा है वो तो इसी दिशा में है, तो यहाँ पे थीटा का जो मान होगा ना वो कितना डिग्री होगा भाई, 90 डिग्री होगा। और इस कंडीशन में विद्युत फ्लक्स का मान क्या आएगा हमारे पास, थीटा का मान यहाँ पे 90 रखो, तो फॉर्मूला हमारा बनेगा फाई बराबर ई ए cos 90। cos 90 का मान कितना होता है, 0 होता है, तो फाई बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी कि इस कंडीशन में विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा। 0 डिग्री की कंडीशन में विद्युत फ्लक्स का मान मैक्सिमम होता है, 180 डिग्री की कंडीशन में विद्युत फ्लक्स का मान मिनिमम होता है, और 90 डिग्री की कंडीशन में विद्युत फ्लक्स का जो मान होता है वो कितना होता है, 0 होता है। अब देखो अभी मैंने तुमको एक परिभाषा बताई थी कि विद्युत क्षेत्र में किसी काल्पनिक पृष्ठ के तल के लंबवत गुजरने वाली जो बल रेखाओं की संख्या होती है उसी को हम क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। देखो जैसे सपोज करो अगर मान लो हमने किसी पृष्ठ को ऐसे रख रखा है ना, और विद्युत बल रेखाएं इधर से इस तरीके से जा रही हैं, तो इस कंडीशन में जो पृष्ठ रखा हुआ है, इस कंडीशन में ध्यान रखना विद्युत बल रेखाएं इसमें से जो गुजरेंगी ना वो मैक्सिमम बल रेखाएं गुजरेंगी। क्या गुजरेंगी, मैक्सिमम बल रेखाएं गुजरेंगी, क्योंकि बल रेखाएं इस दिशा में से आ रही हैं तो इसमें से ऊपर प्रवेश करेगी इसके लंबवत, तो इसका मतलब फ्लक्स का मान यहाँ पे मैक्सिमम होगा। क्या होगा, मैक्सिमम होगा। अगर मान लो मैंने इस पृष्ठ को ऐसे रख दिया, अगर मैंने इस पृष्ठ को ऐसे रख दिया और बल रेखा तुमको पता है ऐसे जा रही है, तो बल रेखा इस पृष्ठ के समांतर होकर जाएंगी। क्या इस पृष्ठ के लंबवत इस तरीके से गुजरेगी क्या भाई, इस तरीके से गुजरेगी नहीं, क्योंकि बल रेखा तो ऐसे आ रही है ना, इस दीवार से इस दीवार, यानी कि इधर की तरफ से इधर की तरफ जा रही है,
तो यहाँ इसके अंदर से गुजरेगी नहीं, और इसके अंदर से बल रेखा अगर गुजरेगी नहीं तो इसका मतलब फाई का जो मान होगा ना वो कितना होगा, यहाँ इस कंडीशन के लिए हमारे पास 0 होगा। तो कुल मिला के बात ये है, अगर किसी पृष्ठ का तुमको विद्युत फ्लक्स निकालना है तो ध्यान रखना उसमें से अगर बल रेखाएं ज्यादा मात्रा में गुजर रही हैं तो फ्लक्स का मान ज्यादा होगा, अगर कम मात्रा में गुजर रही हैं तो फ्लक्स का मान कम होगा, और अगर उसमें से एक भी बल रेखा नहीं गुजर रही है तो इसका मतलब उसका फ्लक्स का मान कितना होगा, 0 होगा। ये ध्यान रखना। क्षेत्रफल हमेशा एक सदिश राशि होती है। क्षेत्रफल की दिशा, क्षेत्रफल की जो दिशा होती है वो हमेशा ध्यान रखना पृष्ठ के क्या होती है, लंबवत होती है। क्या होती है, पृष्ठ के लंबवत होती है। और विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है वो हमेशा ध्यान रखना बल रेखाओं की दिशा में भी तुम बोल सकते हो, या फिर प्लस से दूर और माइनस की और होती है। तो ये होता है विद्युत फ्लक्स। अब हम बात कर लेते हैं कि इसके मात्रक क्या होते हैं, विमा क्या होती है, ये सदिश होता है कि अदिश होता है, इसकी हम बात करेंगे। पहले जितना हमने पढ़ा है उसको एक बार नोट कर लेते हैं। तो टॉपिक डालना है तुमको विद्युत फ्लक्स। क्या टॉपिक डालना है, विद्युत फ्लक्स। टॉपिक डालना है तुमको विद्युत फ्लक्स। इसकी परिभाषा लिखिए, इसकी परिभाषा लिखिए भाई। किसी विद्युत क्षेत्र में, किसी विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत क्षेत्र में काल्पनिक पृष्ठ के तल के लंबवत, काल्पनिक पृष्ठ के तल के लंबवत, काल्पनिक पृष्ठ के तल के लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को, काल्पनिक पृष्ठ के तल के लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई के द्वारा व्यक्त किया जाता है, इसे फाई के द्वारा व्यक्त किया जाता है, इसे फाई के द्वारा व्यक्त किया जाता है। इसका मान विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसका मान विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा, इसका मान विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा क्षेत्रफल के अदिश गुणनफल के बराबर होता है। इसका मान विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा क्षेत्रफल के अदिश गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात लिख करके ये फॉर्मूला लिखना और इसको ना पूरा उतार देना कंडीशन थर्ड तक, तीसरी कंडीशन तक इसको उतार देना। यहाँ पे फ्लक्स का मान 0 होगा, इसको निवेश या प्रवेशित फ्लक्स कहते हैं, और इस वाले फ्लक्स को हम निर्गत विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तीनों कंडीशनों को उतार देना, पहले ये फॉर्मूला लिखना होगी, इसको कंप्लीट उतारो। चलो एक बार वापस से बताते हैं, ध्यान से सुनना, एक बार उतार लो इसको। उतार लिया? देखो एक बार वापस से सुनना इसको ध्यान से। भाई हमारे टॉपिक का नाम है विद्युत फ्लक्स। क्या नाम है हमारे टॉपिक का? विद्युत फ्लक्स हमारे टॉपिक का नाम है। इसमें हमारे पास एक तो चीज काम में आएगी, क्षेत्रफल। हमेशा ध्यान रखना क्षेत्रफल की जो दिशा होती है, क्षेत्रफल एक सदिश राशि होती है, इसकी दिशा हमेशा पृष्ठ के लंबवत होती है। किधर की तरफ होती है? क्षेत्रफल की दिशा हमेशा पृष्ठ के लंबवत होती है, और क्षेत्रफल की दिशा हमेशा पृष्ठ के लंबवत होती है ना। तो एक मैं एग्जांपल तुमको देके बताता हूं। देखो जैसे सपोज करो ये कोई पृष्ठ है, ठीक है ना, ये कोई पृष्ठ है। अगर हम इसके क्षेत्रफल की बात करते हैं, हमेशा ध्यान रखना, जैसे सपोज करो ये पृष्ठ ऐसे रखा हुआ है, ठीक है ना भाई, ये पृष्ठ, एक सेकंड, ये पृष्ठ ऐसे रखा हुआ है। अगर तुमसे बोला जाता है कि भाई इस पृष्ठ का क्षेत्रफल किधर की तरफ होगा, तो ध्यान रखना क्षेत्रफल की दिशा, इस पृष्ठ के क्षेत्रफल की दिशा तुम
हमेशा ध्यान रखना पृष्ठ के लंबवत तुमको लेनी है, पृष्ठ के लंबवत यानी कि पृष्ठ से 90 डिग्री का कोण बनाते हुए कोई भी रेखा खींच दो, उसकी दिशा में तुम्हारे क्षेत्रफल की दिशा होगी। यहाँ पे देखो तुम इसके क्षेत्रफल की दिशा इस दिशा में भी ले सकते हो और इस दिशा में भी ले सकते हो, वो डिपेंड करेगा कि तुम खड़े कौन सी तरफ हो। अगर इधर की तरफ से तुम इस पृष्ठ को देखते हो तो क्षेत्रफल की दिशा तुमको इस दिशा में लेनी है, और अगर तुम इस दिशा में खड़े हुए हो, अगर तुम इस दिशा में खड़े हुए तो ध्यान रखना तुमको क्षेत्रफल की दिशा इस दिशा में लेनी है। अगर हम पृष्ठ को ऐसे कर देते हैं, अब क्षेत्रफल की दिशा किधर की तरफ होगी, ऊपर की तरफ होगी और नीचे की तरफ होगी। अगर तुम ऊपर की तरफ से देखते हो तो तुमको क्षेत्रफल ऊपर की तरफ लेना है, नीचे की तरफ से देखते हो तो तुम क्षेत्रफल को नीचे की तरफ लेना है। तो कहने का मतलब ये है हमेशा कोई भी पृष्ठ हो उसका क्षेत्रफल हमेशा पृष्ठ के क्या होता है, लंबवत दिशा में होता है। कौन सी दिशा में होता है, लंबवत दिशा में होता है। दूसरी बात एक चीज ये भी ध्यान रखना भाई, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की अगर हम बात करते हैं, अगर आवेशों की बात करेंगे ना तो आवेश के कारण तो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो प्लस आवेश से दूर और माइनस आवेश की ओर होती है। किधर की तरफ होती है, प्लस आवेश से दूर और माइनस आवेश की ओर होती है। और दोनों आवेश अगर एक जगह पे हो तो प्लस से किधर की तरफ होती है, माइनस की तरफ होती है। और एक चीज ये भी ध्यान रखना, हम एक समान विद्युत क्षेत्र की अगर हम बात करें तो एक समान विद्युत क्षेत्र को हमेशा हम बल रेखाओं के द्वारा दिखाते हैं। बल रेखाएं यहाँ पे एक समान विद्युत क्षेत्र अगर तुमको दिखाना है ना तो समान दूरी पर और एक दूसरे के समांतर तुमको विद्युत बल रेखाएं खींचनी है। यहाँ प्रत्येक पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मान होगा ना वो एक समान होगा और उसकी जो दिशा होगी वो किसकी दिशा में होगी, बल रेखाओं की दिशा में होगी। किसकी दिशा में होगी भाई, बल रेखाओं की दिशा में होगी। अब देखो अब हम बात करते हैं कि विद्युत फ्लक्स क्या होता है। भाई पहली बात तो एक चीज ये ध्यान रखना कि विद्युत फ्लक्स हमेशा किसी पृष्ठ का निकाला जाता है। किसका निकाला जाएगा, किसी पृष्ठ का निकाला जाएगा। अब जैसे सपोज करो तुम्हारे पास ये कोई पृष्ठ है और इसका तुमको विद्युत फ्लक्स निकालना है। क्या निकालना है, विद्युत फ्लक्स निकालना है। हमेशा ध्यान रखना विद्युत फ्लक्स पृष्ठ का ही निकाला जाता है। किसका निकाला जाता है, पृष्ठ का निकाला जाता है। अब जैसे मान लो यहाँ पे ना चारों तरफ विद्युत क्षेत्र है, क्या है, विद्युत क्षेत्र है, और विद्युत क्षेत्र होगा तो यहाँ पे विद्युत बल रेखाएं भी निकलेगी। निकलेगी कि नहीं निकलेगी भाई, 100% निकलेगी। विद्युत बल रेखाएं निकलेगी। विद्युत बल रेखाएं पाई कहां पे जाती हैं, विद्युत क्षेत्र में ही पाई जाती हैं। तो देखो अगर मान लो यहाँ पे पूरे एरिया में अगर मान लो विद्युत क्षेत्र है और इस विद्युत क्षेत्र में हमने इस पृष्ठ को ले जाकर रख दिया, अगर हमने इस पृष्ठ को ले जाकर रख दिया तो इस पृष्ठ के तल के लंबवत, इस पृष्ठ के तल के लंबवत कितनी विद्युत बल रेखाएं इसमें से होकर गुजरेंगी उनकी संख्या को हम क्या बोलेंगे, विद्युत फ्लक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, विद्युत फ्लक्स बोलेंगे। कहने का मतलब यह है कि विद्युत क्षेत्र में किसी काल्पनिक पृष्ठ, भाई पृष्ठ को हम वहां पर ओनली कल्पना ही करेंगे, एक्चुअल में हमको पृष्ठ दिखेगा नहीं, वहां पे पृष्ठ हमको दिखेगा नहीं, वहां पे हम काल्पनिक पृष्ठ इसलिए बोल रहे हैं ओनली हम है ना वहां पे कल्पना करेंगे इस पृष्ठ की कि भाई इस पृष्ठ के लिए तुमको विद्युत फ्लक्स निकालना है, इतने एरिया के लिए तुमको विद्युत फ्लक्स निकालना है, तो उस एरिया की हम कल्पना करेंगे। तो ध्यान रखना विद्युत क्षेत्र में किसी काल्पनिक पृष्ठ के तल के लंबवत यानी कि इस पृष्ठ के तल के लंबवत कितनी विद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं, तल के लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम क्या बोलेंगे, विद्युत फ्लक्स बोलेंगे। अगर मान लो इसमें से 5 बल रेखाएं गुजर रही हैं तो इसका विद्युत फ्लक्स का मान 5 हो जाएगा। 10 गुजर रही हैं तो 10 हो जाएगा। 15 गुजर रही हैं तो 15 हो जाएगा। कुल मिला के बात यह है बल रेखाओं की संख्या अगर ज्यादा है तो फ्लक्स का मान भी ज्यादा होगा, बल रेखाओं की संख्या अगर कम है तो फ्लक्स का मान भी क्या होगा, कम होगा। क्या होगा, कम होगा। अब देखो अगर गणितीय मान की इसकी बात करते हैं, गणितीय फॉर्मूले की अगर इसकी बात करते हैं तो ध्यान रखना विद्युत फ्लक्स को पहली बात तो फाई के द्वारा व्यक्त करेंगे। किसके द्वारा करेंगे, विद्युत फ्लक्स को हम फाई के द्वारा व्यक्त करेंगे और इसका जो मान होता है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल, क्षेत्रफल यहाँ पे उस पृष्ठ का होता है जिस पृष्ठ के लिए तुम विद्युत फ्लक्स ज्ञात करते हो। जैसे मान लो तुमको इस पृष्ठ के लिए विद्युत फ्लक्स निकालना है, पूरे पृष्ठ के लिए, पूरे पृष्ठ के लिए अगर विद्युत फ्लक्स निकालना है तो इस पूरे पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो सपोज करो तुम्हारे पास कैपिटल ए है ना, तो ध्यान रखना इस ए की जगह पर कैपिटल ए आ जाएगा। कुल मिला के बात यह है कि जिस पृष्ठ का तुम विद्युत फ्लक्स ज्ञात करते हो, जिस एरिया का तुम विद्युत फ्लक्स ज्ञात करते हो वो एरिया यहाँ पे आता है और जिस विद्युत क्षेत्र में वो पृष्ठ रखा हुआ है, जिस विद्युत क्षेत्र में वो पृष्ठ रखा हुआ है उसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पे ई सदिश होती है। तो इसके फॉर्मूले से हम परिभाषा ये बोल सकते हैं, गणितीय परिभाषा
कि भाई विद्युत फ्लक्स का जो मान होता है वो किसके बराबर होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल दोनों के कौन से गुणनफल के बराबर होता है। डॉट का मतलब होता है अदिश गुणनफल, क्या होता है, अदिश गुणनफल के बराबर होता है। ये इसका फॉर्मूला है, ये तुमको ध्यान रखना है। अगर हम डॉट को उठाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, कोस थीटा आएगा। थीटा यहाँ पे क्या होता है, ई सदिश और ए सदिश के मध्य का कोण होता है। इसके बाद ये फॉर्मूला हो गया। इस फॉर्मूले के बाद हमने यहाँ पे कंडीशन लगाई है, जब थीटा का मान 0 डिग्री हो। थीटा का मान 0 डिग्री होने का मतलब क्या है, देखो भाई हमने फिक्स कर दिया कि विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है ना, विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो इस दिशा में जा रही है, इस दिशा में। भाई हमने यहाँ पे फिक्स कर दिया कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस दिशा में जा रही है, यानी कि विद्युत बल रेखा है ना इस दिशा में गुजर रही है। अब हमने अगर पृष्ठ को इस दिशा में रख दिया ऐसे, अगर हमने इस पृष्ठ को ऐसे रख दिया तो तुमको पता है कि विद्युत बल रेखाएं इसमें से इधर की तरफ से पार होंगी, और इधर की तरफ से अगर पार होंगी तो हमको यहाँ पे 0 डिग्री वाली कंडीशन लेनी है। तो हम है ना इधर की तरफ से इस पृष्ठ को देखेंगे, और इधर की तरफ से अगर इस पृष्ठ को देखेंगे ना तो इस पृष्ठ के लिए विद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा, उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले हम क्षेत्रफल देखेंगे, क्षेत्रफल भी इस दिशा में होगा। भाई पृष्ठ के लंबवत क्षेत्रफल इस दिशा में होगा, विद्युत बल रेखा भी इसी दिशा में जा रही है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी इसी दिशा में होगी। इसका मतलब यहाँ पे थीटा का मान कितना होगा, 0 डिग्री होगा। और थीटा का मान जब इसमें 0 डिग्री रखेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा फाई बराबर ई ए कोस 0। तो हमारे पास कोस 0 का मान 1 होता है, तो फाई का मान कितना हो जाएगा, ई ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ई इंटू ए हो जाएगा। अब देखो भाई हमने कंडीशन ये लगाई है कि पृष्ठ को हमने ऐसे रख रखा है, विद्युत बल रेखा इससे ऐसे निकल रही है बाहर, इससे ऐसे पार हो रही हैं, हम यहाँ पे खड़े हुए हैं। तो यहाँ पे खड़े हुए अगर हैं तो हमको विद्युत बल रेखाएं इस पृष्ठ में प्रवेश करती हुई नजर आएगी या फिर बाहर निकलती हुई नजर आएगी। तो यहाँ से बाहर ही तो निकलेगी। भाई बल रेखाएं इधर की तरफ से ऐसे आ रही हैं, बल रेखाएं ऐसे अगर आ रही है तो इसका मतलब यहां से हमको बाहर निकलती हुई दिखाई देंगी। तो इस प्रकार के विद्युत फ्लक्स को हम कौन सा विद्युत फ्लक्स कहते हैं, निर्गत विद्युत फ्लक्स कहते हैं। निर्गत का मतलब होता है निकलने वाला, बाहर निकलने वाला विद्युत फ्लक्स कहते हैं। और निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान हमेशा ध्यान रखना किस में आएगा, प्लस में मान आएगा इसका। किस में आएगा, प्लस में मान आएगा। कुल मिला के बात यह है कि निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान हमेशा धनात्मक होता है। क्या होता है, धनात्मक होता है। इसके बाद बात करते हैं कंडीशन सेकंड, जब थीटा का मान कितना हो, 180 डिग्री हो। 180 डिग्री की कंडीशन क्या है भाई, 180 डिग्री की जो कंडीशन वो क्या है भाई, अगर मान लो हमने पृष्ठ को ऐसे रख रखा है, विद्युत बल रेखाएं वही पहले की कंडीशन में है, इस दिशा में विद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं, विद्युत बल रेखा जो है वो इस दिशा में जा रही है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी इसी दिशा में होगी, ये ध्यान रखना। अब हम पृष्ठ को इस तरीके से रख रखे हैं पहले की कंडीशन में, लेकिन पहले तो हम इधर की तरफ खड़े हुए थे, लेकिन अब की बार हम किधर की तरफ खड़े होंगे, इधर की तरफ खड़े होंगे। अगर इधर की तरफ खड़े होंगे तो इस पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होगा वो कौन सी दिशा में होगा, पृष्ठ के लंबवत, यानी कि इस दिशा में लिया जाएगा। अगर हम इधर की तरफ खड़े होंगे तो क्षेत्रफल ध्यान रखना इधर की तरफ लिया जाएगा। और बल रेखा तुमको पता है इस दिशा में जा रही है, तो तीव्रता की जो दिशा होगी वो डायरेक्शन इस दिशा में होगी। अब दोनों अगर एक दूसरे के विपरीत दिशा में है, दोनों अगर एक दूसरे के विपरीत दिशा में है, क्षेत्रफल और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में है, तो ध्यान रखना यहाँ पे थीटा का मान 180 डिग्री होगा और कोस 180 का मान होता है -1। तो यहाँ पे फॉर्मूले में हम मान रखेंगे कोस 180 का मान -1, तो यहाँ पे माइनस में मान आएगा और हमारा फॉर्मूला बनेगा फाई बराबर माइनस का ई इंटू ए। अब देखो इस प्रकार के विद्युत फ्लक्स को हम कौन सा विद्युत फ्लक्स बोलेंगे, भाई हमने पृष्ठ को ऐसे रख रखा है, बल रेखाएं ऐसे जा रही हैं, ठीक है ना। अगर हम इधर की तरफ खड़े होते तो ध्यान रखना हमको निर्गत विद्युत फ्लक्स दिखाई देता, बल रेखाएं बाहर निकलती हुई दिखाई देती। लेकिन अब की बार हम इधर की तरफ खड़े हुए हैं, बल रेखाएं इधर से इधर की तरफ जा रही हैं, तो हमको इस पृष्ठ के अंदर विद्युत बल रेखाएं प्रवेश करती हुई दिखाई देंगी या बाहर निकलती हुई दिखाई देंगी। तो हमेशा ध्यान रखना भाई अगर इधर की तरफ हम खड़े हुए हैं, बल रेखाएं ऐसे जा रही हैं, तो इसमें हमको प्रवेश करती हुई दिखाई देंगी। और प्रवेश करने का मतलब होता है प्रवेशित या फिर निवेशी। निवेशी को भी हम, निवेशी का मतलब भी होता है प्रवेश करना, निवेशी का मतलब भी क्या होता है, प्रवेश करना होता है। तो इस प्रकार के विद्युत फ्लक्स को हम कौन सा विद्युत फ्लक्स बोलेंगे, निवेशी विद्युत फ्लक्स या प्रवेशित विद्युत फ्लक्स। कौन सा विद्युत फ्लक्स बोलेंगे, निवेशी या प्रवेशित विद्युत फ्लक्स बोलेंगे। और प्रवेशित जो विद्युत फ्लक्स होता है ना वो हमेशा ध्यान रखना किस में आता है, माइनस में आता है। इसका मान हमेशा माइनस में होगा, निर्गत का मान हमेशा प्लस में होगा और निवेशी का मान हमेशा क्या होगा,
माइनस में होगा हमेशा, ये ध्यान रखना। फिर 90 की जो कंडीशन है उसमें पृष्ठ को हम कैसे रख देंगे, ऐसे रख देंगे। भाई बल रेखा तो तुमको पता है इस दिशा में जा रही है, और बल रेखा अगर इस दिशा में जा रही है तो तीव्रता की जो दिशा होगी वो तो इस दिशा में हो जाएगी, और क्षेत्रफल की जो दिशा होगी वो पृष्ठ के लंबवत किधर की तरफ हो जाएगी, या तो तुम ऊपर की तरफ ले लो या फिर नीचे की तरफ ले लो। दोनों ही कंडीशनों में थीटा का मान कितना होगा, 90 होगा। और 90 की कंडीशन में यहाँ पे ध्यान रखना फ्लक्स का मान कितना होगा, 0 होगा। और वैसे भी हम इसकी डेफिनेशन से देख सकते हैं, अगर मान लो विद्युत बल रेखाएं इस दिशा में अगर जा रही हैं और पृष्ठ को हमने इन बल रेखाओं के समांतर ऐसे रख रखा है, तो इसके अंदर से विद्युत बल रेखाएं गुजरेगी क्या, नहीं गुजरेगी। और बल रेखा अगर नहीं गुजरेगी तो हमने फ्लक्स की जो परिभाषा पढ़ी है वो ये पढ़ी है कि पृष्ठ में से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को हम क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स। अगर इसमें से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या अगर 0 है, इस कंडीशन में फ्लक्स का मान भी कितना होगा, 0 होगा। तो ये हमारा विद्युत फ्लक्स था। अब हम इसके मात्रक की, विमा की, इनकी बात कर लेते हैं। इसको मैं मिटा देता हूं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है। तो देखो, इसका मात्रक क्या होगा, मात्रक की अगर हम बात करेंगे तो इसका फॉर्मूला देखो, E इंटू ए है। E का मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ए का मतलब क्षेत्रफल। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक मात्रक तो हमने पढ़ा था न्यूटन प्रति कूलम, ये पढ़ा था एफ अपॉन क्यू फॉर्मूले से। और इनटू में तुम्हारे पास यहाँ पे क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल का जो मात्रक होगा वो क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका एक मात्रक तो हमारे पास निकल करके आता है न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटे कूलम। एक दूसरा मात्रक और भी हम इसका लिख सकते हैं। देखो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक मात्रक तुमने है ना वोल्ट प्रति मीटर पढ़ा था, क्या पढ़ा था, वोल्ट प्रति मीटर पड़ा था। और इनटू में आपके पास क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर हो जाएगा, एक मीटर से एक मीटर कैंसिल होगा। यहाँ पे एक मात्रक तुम्हारे पास वोल्ट इंटू मीटर भी निकल करके आता है, क्या निकल करके आता है, वोल्ट इंटू मीटर। तो विद्युत फ्लक्स के यहाँ पे दो मात्रक है, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटे कूलम, और दूसरा मात्रक है वोल्ट इंटू मीटर। तो ये दोनों ही इसके मात्रक है, दोनों ही ऐसा ही मात्रक है इसके। अब बात करेंगे इसके विमा की, तो इसका विमीय सूत्र क्या होगा भाई, विमीय सूत्र क्या होगा, विमीय सूत्र निकालने के लिए हम इस मात्रक का यूज कर सकते हैं। देखो, न्यूटन, न्यूटन का मतलब बल का मात्रक है, और बल का विमीय सूत्र हमने पढ़ा है m1L1T-2 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे दूरी क्या है, और दूरी में हम विमा को एल के द्वारा व्यक्त करते हैं, स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर लगा दिया, बटे में कूलम यानी कि आवेश का मात्रक है। आवेश की विमा तुमने पढ़ी है A1T1। तो इसको थोड़ा सॉल्व करके लिखेंगे। देखो, यहाँ पे सबसे पहले तुमको m लिखना है, फिर l लिखना है, फिर t लिखना है, और फिर a लिखना है। क्या क्या विमा हो जाएगी, देखो m की पावर तो कितनी है, एक है तो एक लगा दो। l की पावर यहाँ पे एक और दो, आधार समान घाते जुड़ेगी, कितनी हो जाएगी, तीन हो जाएगी। t की पावर कितनी आ जाएगी, देखो एक नीचे है, इसको ऊपर लाएंगे तो ऊपर -2 है, ये एक माइनस एक ऊपर जाएगी तो कितनी हो जाएगी, माइनस के 3 हो जाएगी। और a की विमा क्या हो जाएगी, एक को ऊपर लेकर जाएंगे तो -1 हो जाएगा। तो ये इसकी विमीय सूत्र हो जाएगा। इसका विमीय सूत्र हो जाएगा m1L3T-3 और a-1 हो जाएगा। अब बात करेंगे कि एक सदिश राशि है कि अदिश राशि है। ध्यान रखना, विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स वैसे तो तुमको पता लग रहा होगा, यहाँ पे हमने वेक्टर का चिन्ह नहीं लगाया है, इसका मतलब ये एक अदिश राशि होती है। कौन सी राशि होती है, अदिश राशि होती है। वैसे भी तुम पता लगा सकते हो, देखो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल दोनों के अदिश गुणनफल करने पर ही हमको ये प्राप्त हो रहा है, और अदिश गुणनफल से हमेशा हमको एक कौन सी राशि प्राप्त होती है, अदिश राशि। तो इसका मतलब ये कौन सी राशि है भाई, अदिश राशि है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कौन सी राशि है, ये अदिश राशि है। विद्युत फ्लक्स कौन सी राशि होती है, अदिश राशि होती है। एक चीज और तुमको ध्यान रखनी है, देखो ये तो मात्रक हो गया, विमीय सूत्र हो गया, और राशि हो गई। और इसके मान की भी अगर बात करें ना, तो फाई का मान देखो 0 भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है, और माइनस में भी हो सकता है। अभी हमने कंडीशन सॉल्व की थी, 0 डिग्री की कंडीशन में प्लस में मान आया था, 180 डिग्री की कंडीशन में माइनस में मान आया था, और 90 डिग्री की कंडीशन में 0 मान आया था। तो फाई का मान 0 भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है, और माइनस में भी हो सकता है। अब देखो आगे हम चलते हैं,
आगे हम चलते हैं। सपोज करो तुम्हारे पास कोई भी एक पृष्ठ ये है, जिसका टोटल जो एरिया है ना, जिसका टोटल जो एरिया है वो सपोज करो कितना है, ए है। कितना है, ए है। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पे ये जो पृष्ठ है वो सपोज करो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस में रखा हुआ है, ई सदिश में रखा हुआ है। अगर तुमसे पूरे पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स नहीं पूछा जाए और इसके एक छोटे से भाग का, छोटे से एक अल्पांश का अगर विद्युत फ्लक्स पूछा जाता है ना, तो ध्यान रखना छोटे से अल्पांश का जो क्षेत्रफल होगा, वो जो क्षेत्रफल होगा टोटल तो हमने ए मान रखा है, अल्पांश का कितना होगा, डीए होगा। भाई कोई भी भौतिक राशि को अल्पांश में अगर हम व्यक्त करें ना, तो उसके आगे किसका चिन्ह लगा देते हैं, डी लगा देते हैं। तो यहाँ पे अल्पांश क्षेत्रफल को हम डी के द्वारा व्यक्त करेंगे, डीए के द्वारा। तो अल्पांश के लिए हमारा जो विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा भाई अल्पांश यानी कि छोटे से भाग के लिए अगर विद्युत फ्लक्स तुमको निकालना है ना, तो यहाँ पे विद्युत फ्लक्स भी एक छोटा सा आएगा और छोटा सा आएगा, तो इसको हम डी फाई के द्वारा व्यक्त करेंगे। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है और क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ये ध्यान रखना फॉर्मूला किसके लिए है, अल्पांश क्षेत्रफल के लिए अगर तुमको विद्युत फ्लक्स निकालना है, अल्पांश क्षेत्रफल के लिए अगर विद्युत फ्लक्स निकालना है, तो डी फाई बराबर ई सदिश डॉट क्या आ जाएगा, डीए सदिश आ जाएगा। अगर तुमको पूरे पृष्ठ के लिए निकालना है, अगर तुमको पूरे पृष्ठ के लिए निकालना है, तो इसका क्या करना पड़ेगा, हमको समाकलन करना पड़ेगा। हम यहाँ पे लिख सकते हैं संपूर्ण पृष्ठ के लिए, संपूर्ण पृष्ठ के लिए फॉर्मूला हमारा बनेगा। देखो समाकलन करोगे डी फाई का क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा। यहाँ पे समाकलन कर दिया, ई सदिश डॉट क्या आ जाएगा, डीए सदिश आ जाएगा। एक फॉर्मूला तुम्हारा विद्युत फ्लक्स का ये भी निकल करके आता है, तो इसका भी तुमको ध्यान रखना है। जल्दी से है ना, इसको नोट कर लो। मात्रक ये हो गया, विमेय सूत्र ये हो गया, राशि कौन सी है, अदिश राशि है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूं इसको किस तरीके से नोट करना है। पहले तो इन तीनों चीजों को उतारो फटाफट से और नोट डाल के और इसको लिख देना, अल्पांश क्षेत्रफल डी सदिश के लिए विद्युत फ्लक्स, इसको उतार देना। ये दोनों फॉर्मूले तुम्हारे काम के हैं, यूज होंगे, दोनों ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। डायरेक्ट तुमको विद्युत फ्लक्स याद करने के फॉर्मूले आने चाहिए। आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं।